मतलब एक छोटे से भी कर्म का हमको दंड मिलेगा। देखो, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, महाभारत में कथा है। तो उन्होंने एक तितली की गुदा में, बच्चे थे तो बम्बूल का कांटा डाल के छोड़ दिया, खेल खेल में तितली पकड़ी और एक बम्बूल का कांटा उसकी गुदा में डाल के छोड़ दिया। अब जब ये शयाने हुए तो घोर तपस्या में संलग्न हुए। महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा, ऐसे हाथ उठा करके दोनों पैरों के पंजे पर खड़े होकर ऐसे मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ थे। कुछ चोर लोग राजा के संपत्ति को चुरा करके भाग रहे थे, तो राजकर्मचारियों ने पीछा किया। तो उन्होंने सोचा संत के आश्रम में अगर हम छुप जाएं तो बच जाएं। तो आश्रम में जाते हुए राजकर्मचारियों ने देख लिया और वहीं जाके छुप गए, तो माल सहित चोर पकड़े गए। राजकर्मचारियों की बुद्धि में भ्रम आया और बोले नाटक कर रहा है तपस्या का, ये चोर पालता है और चोरी करवाता है। उनको भी बंदी बना लिया। अभी उनको होश ही नहीं है। राजा के सामने ले गए, राजा ने हुक्म कर दिया, सूली की सजा उस समय चलती थी, सूली की सजा दी जाए। सूली की सजा होती है उसको ऊपर से ले जाकर गुदा के निशाने से ऐसे पटक दिया जाता है, तो भाले जैसा एक यंत्र होता है उसमें घुस जाता है गुदा में। अब वो तड़प तड़प के कितने घंटों में मरेगा, वो क्षमता होती है। अब जो ही सूली की सजा दी गई तो जो अन्य साधारण जीव थे वो तो, लेकिन इनके जो ही सूली गई तो उनको चेतना ही समाधि से बाहर हुए, तुरंत पद्मासन लगा लिया, सूली पे पद्मासन लगा लिया। अब जब दूसरे दिन अन्य वध करने के लिए लाए गए तो पुराने वाले उतारे, जो ही देखा कि महात्मा वो भाग करके गए, बताया तो गाय आगे करके बड़ी नम्रता से उनका, महाराज मुझे पता नहीं था कि आप संत हैं, आप कृपा करो। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, तेरे को कोई दंड नहीं, हम सीधे यमराज को दंड देंगे, क्योंकि निर्णायक वहां से निर्णय होता है ना। तो मुझे सूली से निकालो। लाख प्रयास किया गया, सूली से नहीं निकले, तो सूली काट दी गई। तो उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। और वो तत्काल अंतर्ध्यान होकर यमपुरी पहुंचे और यमराज से कहा, ये किसकी सजा है, ये क्यों सजा दी? क्योंकि जब से मुझे होश है तब से मैंने कोई पाप नहीं किया। पूर्व का है या वर्तमान का है? तो उनका बच्चापन की अवस्था का, 8 वर्ष के आप थे, एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था, तो तुम्हारी गुदा में सूली डाल के काट दी गई, निकली नहीं। तो उनका पहले तो 8 वर्ष के बच्चे को शुभ अशुभ का ज्ञान ही नहीं होता। आज से मैं नियम बनाता हूं कि 14 वर्ष की अवस्था तक के पहले के किए हुए पाप नहीं लागू होंगे। वो आज भी है, 14 वर्ष की अवस्था के पहले के पाप यमराज के यहाँ दंड नहीं। अपने शायद भारत सरकार में भी उसको विशेष दंडनीय नहीं माना जाता। नाबालिग के उसमें छोटे मोटे सजा दे करके उसे मुक्त कर दिया जाता है, उसको सुविधा दी जाती है? हाँ, सुधार की सुविधा दी जाती है। तो ये यमराज के यहाँ नियम बना दिया और कहा, तुम यहाँ यमपुरी में बैठे आनंद ले रहे हो, मृत्यु लोक का तुम माया जाल जानते नहीं, इसलिए मैं साप देता हूँ, 100 वर्ष तक तुम मृत्यु लोक में मनुष्य बनकर विचरण करो। तो वही विदुर जी के रूप में यमराज जी आए, साक्षात यमराज जी विदुर जी के रूप में, और धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी महाराज आए। तो मांडव्य ऋषि 8 वर्ष की अवस्था में तितली के गुदा में कांटा छोड़ा, तो उनकी गुदा में सूली धसी कि नहीं धसी? तो हमारे छोटे छोटे कर्मों का भी फल हमको भोगना पड़ेगा, इसीलिए होश से कर्म करे। और अगर सर्व कर्मों का नाश करना हो तो भगवान एक उपाय केवल बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मेरा भजन करो, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं, फिर तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।